क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद यह सवाल उठाने लगे कि काला कोट असल में पहन कौन रहा है, रूपक के तौर पर नहीं, राजनीतिक आरोप के तौर पर नहीं, बल्कि सचमुच कि क्या कुछ लोग जो वकील बनकर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास असली कानून की डिग्री भी है या नहीं। अब जरा रुकिए, यह आरोप किसी नाराज मुवक्किल की तरफ से नहीं आ रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई रिपोर्टेड टिप्पणियां हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, यह मामला शुरू ही फर्जी वकीलों से नहीं हुआ था। यह मामला शुरू हुआ था सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन से जुड़ी एक याचिका से, लेकिन कोर्टरूम के अंदर यह मुद्दा अचानक बहुत बड़ा हो गया। संदिग्ध बैचलर ऑफ लॉज डिग्रियां, बार काउंसिल की जवाबदेही, सोशल मीडिया पर आचरण, न्यायिक संयम और यहां तक कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा जांच की संभावना तक। आगे बढ़ने से पहले कानून प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ हेडलाइन नहीं बताते, हम कानून, सिस्टम और हर बड़े कानूनी घटनाक्रम के पीछे की असली वजह और असर समझाते हैं। आज हम एक ऐसे कोर्टरूम मोमेंट को समझने जा रहे हैं जिसने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कानून व्यवस्था नागरिकों से यह उम्मीद करती है कि वे वकीलों पर अपनी आजादी, संपत्ति, प्रतिष्ठा और न्याय के लिए भरोसा करें, तो फिर उन लोगों को वेरीफाई कौन करेगा जो कानून के नाम पर बोलने का दावा करते हैं। हम इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, चिंगारी, एक याचिका जो उल्टी पड़ गई। दूसरा, विस्फोट, फर्जी डिग्रियां और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच का एंगल। तीसरा, विवाद, न्यायिक संयम। चौथा, सिस्टम की गहरी बीमारी, बार काउंसिल की नाकामी। और आखिर में समाधान, गेटकीपर्स को ठीक कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। चिंगारी, एक याचिका जो उल्टी पड़ गई। अक्सर बड़े संस्थागत सवाल बहुत छोटी बात से शुरू होते हैं, कभी कभी एक सीमित शिकायत से। और यह पूरा मामला शुरू हुआ 15 मई 2026 को। मामले का नाम था संजय दुबे बनाम रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। एडवोकेट संजय दुबे ने यह याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि उन्हें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया में देरी से शिकायत थी। उनका कहना था कि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस देरी पर फैसला करने के बजाय पूरे मामले को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। बेंच ने ध्यान वापस पिटिशनर के अपने विवादित आचरण पर केंद्रित कर दिया, खासकर उस भाषा पर जो वे कथित रूप से फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर रहे थे। और अंत में उन्हें माफी मांगनी पड़ी और अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। यह घटना लीगल हायरार्की को लेकर एक बड़ी गलतफहमी को सामने लाती है, जिस ओर जस्टिस जॉय माल्य बागची ने भी सुनवाई के दौरान इशारा किया। कुछ लोग सचमुच यह मान लेते हैं कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन सिर्फ एक सजावटी स्टेटस सिंबल है, जैसे यह कोई निजी अधिकार हो जिसके लिए कोई भी कोर्ट में लड़ सकता है। लेकिन वास्तविकता पूरी तरह अलग है। यह कोर्ट द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। इसके लिए प्रोफेशनल इंटेग्रिटी चाहिए, बार में मजबूत प्रतिष्ठा चाहिए और कोर्ट का पूरा विश्वास चाहिए। सीधी बात, यह कोई निजी ट्रॉफी नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विस्फोट, फर्जी डिग्रियां और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक पिटिशनर की जांच पड़ताल ने चिंगारी का काम किया और चीफ जस्टिस का ध्यान एक व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट से हटकर पूरे लीगल प्रोफेशन की इंटेग्रिटी पर चला गया, खासकर दिल्ली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कथित रूप से कहा कि हजारों ऐसे फ्रॉडुलेंट लोग हो सकते हैं जो फोर्ज्ड या हाईली डाउटफुल बैचलर ऑफ लॉज डिग्रियों के साथ कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरा सोचिए, हजारों लोग जो संभवतः अदालतों में प्रवेश कर रहे हैं बिना जेन्युइन लीगल क्वालिफिकेशन के। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मामला कितनी तेजी से एस्केलेट हुआ। इस बड़े सस्पेक्टेड फ्रॉड से निपटने के लिए कोर्ट ने सिर्फ वार्निंग देने की बात नहीं की, कोई हल्की डिसिप्लिनरी एक्शन की बात नहीं की, कोई इंटरनल कमेटी की बात नहीं की। नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने कहा कि इन सस्पिशियस डिग्रीज को वेरीफाई करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी लाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि मामला सिर्फ प्रोफेशनल एटिकेट के छोटे मोटे ब्रीच तक सीमित नहीं है। हम शायद वाइड स्प्रेड सिस्टेमिक क्रिमिनल फॉर्जरी की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अनक्वालिफाइड लोग सिर्फ अपने रेज्यूम में झूठ नहीं बोल रहे होते। अगर कोई व्यक्ति झूठे तरीके से एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वह लोगों की जिंदगी और अधिकारों को खतरे में डाल रहा है। सोचिए, वे क्रिमिनल ट्रायल संभाल सकते हैं जहां किसी व्यक्ति की आजादी दांव पर लगी हो, वे बेल प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकते हैं, वे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स देख सकते हैं, वे मैट्रिमोनियल केसेस में एडवाइस दे सकते हैं, वे उन मामलों में अपीयर कर सकते हैं जहां फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का सवाल हो। ऐसे सिस्टम में अनक्वालिफाइड लॉयर का होना जस्टिस सिस्टम पर सीधा हमला है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विवाद, न्यायिक संयम। जब बेंच उन लोगों पर बात कर रही थी जो सोशल मीडिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविज्म और दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुडिशरी पर हमला करते हैं, तब माहौल गर्म हो गया। डेक्कन हेरल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स जैसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे क्रिटिक्स के संदर्भ में यह फ्रेज इस्तेमाल किया, यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, यानी कॉकरोच जैसे युवा। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह रिमार्क तुरंत बड़ा विवाद बन गया। इसने पब्लिक और जर्नलिस्टिक अटेंशन को अपनी ओर खींच लिया और कुछ समय के लिए फेक डिग्री इशू से स्पॉटलाइट हटाकर एक अलग बहस शुरू कर दी। लेकिन हमें इसे संतुलित तरीके से देखना होगा। एक तरफ लॉयर्स का अनप्रोफेशनल ऑनलाइन कॉन्डक्ट एक सीरियस रेगुलेटरी कंसर्न है और कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है ब्रॉड जनरलाइजेशन से बचना। उनकी बात सीधी है, सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म करता है
या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविज्म करता है, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि उसके पास फेक डिग्री है। चिंता यह है कि कोर्ट को जेन्युइन प्रोफेशनल डिसिप्लिन और स्वीपिंग रेटरिक के बीच फर्क बनाए रखना चाहिए। यही हमें चौथे हिस्से तक ले आता है, सिस्टेमिक क्राइसिस, बार काउंसिल की नाकामी। यहां सबसे बड़ा सवाल है, अगर हजारों एलिजिडली फेक लॉयर सिस्टम में आ गए तो आए कैसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कथित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर बहुत कड़ी टिप्पणी की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वही स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टर्स के साथ हैंड्स इन ग्लव है, यानी कथित रूप से मिलीभगत में है। यह आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि यह आरोप प्रोफेशन के गेटकीपर्स पर है। अगर वही रेगुलेटर जिसका काम बार की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है खुद कॉम्प्रोमाइज्ड माना जाने लगे तो फिर हम पॉसिबल स्ट्रक्चरल कोलैप्स की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रेगुलेटर इंटरनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कारण पैरालाइज दिखता है और एक्शन लेने की क्षमता या इच्छा दोनों पर सवाल उठते हैं। इसलिए यह मामला सिर्फ कुछ बैड एप्पल्स द्वारा डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने का नहीं है, यह एक गहरा सिस्टेमिक क्वेश्चन है। क्या लीगल प्रोफेशन का गेट कीपिंग सिस्टम जनता को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया है? अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, ब्लूप्रिंट। गेटकीपर्स को ठीक कैसे किया जाए? तो समाधान क्या है? एक क्रेडिबल टेक्नोलॉजी बैक्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस ही आगे का रास्ता है। इसमें 4 मुख्य चीजें होनी चाहिए। पहला, यूनिवर्सिटीज से डायरेक्ट डिजिटल डिग्री वेरिफिकेशन। दूसरा, एनरोलमेंट के समय मैंडेटरी क्रॉस चेकिंग। तीसरा, स्टेट बार काउंसिल रोल्स का पीरियोडिक ऑडिट। और चौथा, क्लियर पब्लिक कंप्लेंट मैकेनिज्म। यह पूरा प्रोसेस यूनिफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। हमें रियल इंस्टीट्यूशनल क्लेंजिंग चाहिए, लेकिन इसे किसी विंडिक्टिव पब्लिक स्पेक्टेकल में नहीं बदलना चाहिए। इस पूरे विवाद के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने एक बड़ा रेप्यूटेशनल चैलेंज है। इन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस का एकमात्र सही जवाब है प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स हैं, कितने फ्रॉड्स डिटेक्ट किए गए हैं और किन मामलों में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। अगर उसे पब्लिक ट्रस्ट वापस पाना है तो उसे यह दिखाना होगा कि गेट कीपर्स खुद भी लॉ से ऊपर नहीं है। आखिरकार यह पूरा विवाद सिर्फ संजय दुबे के बारे में नहीं है, यह सिर्फ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के बारे में नहीं है, यह सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड कॉकरोच के बारे में भी नहीं है। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि काला कोट पहन कौन रहा है, तो जस्टिस के गेटकीपर्स को वेरीफाई कौन करेगा? क्योंकि जब कोई फेक या अनक्वालिफाइड व्यक्ति लीगल सिस्टम में प्रवेश करता है तो रिस्क थ्योरेटिकल नहीं होता। किसी की बेल गलत तरीके से हैंडल हो सकती है, किसी का प्रॉपर्टी केस कोलैप्स हो सकता है, किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में गलत एडवाइस दी जा सकती है, किसी की लिबर्टी प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए यह मुद्दा सिर्फ लॉयर्स को प्रभावित नहीं करता, यह हर उस सिटीजन को प्रभावित करता है जिसे कभी ना कभी जस्टिस की जरूरत पड़ सकती है। अब आप कमेंट्स में बताइए, क्या सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की लॉ डिग्रीज नेशन वाइड वेरीफाई होनी चाहिए? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस समस्या की निष्पक्ष जांच कर सकती है? या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी एक्सटर्नल एजेंसी जरूरी है? क्या रिपोर्टेड यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस रिमार्क न्यायिक फ्रस्ट्रेशन था या जुडिशियल रेस्ट्रेंट की सीमा पार कर गया? क्या सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन पर विचार करते समय सोशल मीडिया कॉन्डक्ट को महत्व दिया जाना चाहिए? और जेन्युइन यंग लॉयर्स को प्रोटेक्ट करते हुए फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिशनर्स को सिस्टम से कैसे हटाया जाए? अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि यह डिबेट बार से बड़ी है। यह जस्टिस सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट का सवाल है। कानून प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको हेडलाइन से आगे की सीरियस लीगल एनालिसिस मिलती है। और इस वीडियो को लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स, लिटिगेंट्स और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे जस्टिस सिस्टम की चिंता है।